बारिश में बूढ़ी कावी अपना बैग लिए सागर वाले जंगल में नई आई थी। वो बूढ़ी कावी तेज बारिश में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी मिठू तोता वहाँ से गुजरता है और वो बूढ़ी कावी के पास जाता है। माँ जी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं? तोते बेटे, मैं अपने बेटे का घर ढूंढ रही हूँ। बहुत सालों पहले मेरा बेटा मुझे छोड़कर इस जंगल में आ गया था। मैं बेचारी बूढ़ी और लाचार अकेले वहाँ नहीं रह सकती थी, इसीलिए अपने बेटे के पास चली आई। माँ जी, आपके बेटे का क्या नाम है? कालू। कालू कौवा है मेरे बेटे का नाम। कालू? कालू माँ जी आपका बेटा है? हाँ बेटे, वो मुझसे नाराज होकर वो जंगल छोड़कर चला आया। क्या तुम बता सकते हो कि मेरे बेटे का घर कहाँ पर है? माँ जी, उस काली कौवे और गोरी कौवे के घर का पता जंगल के हर पक्षी को है। वो बहुत आलसी, निकम्मे और एक नंबर के चोर है। क्या बेटा, गोरी कौवी ये कौन है? माँ जी, क्या आपको कालू ने नहीं बताया कि उसने शादी कर ली है? नहीं बेटा, मुझे तो नहीं पता। माँ जी, आपके बेटे का घर पुराने कुएं के पास बेरी के पेड़ पर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। फिर वो बूढ़ी कावी वहाँ से कालू कौवे के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, इतनी तेज बारिश में इस समय कौन आ गया है? जाओ, जाकर दरवाजा खोलो। गोरी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, तुम खुद जाओ और जाकर दरवाजा खोल दो। निकम्मे कहीं के, कभी तो कोई काम कर लिया करो। इस समय भी न जाने कौन आ गया है सर खाने। फिर गोरी कौवी गुस्से में दरवाजा खोलती है। अरे बुढ़िया, इतनी तेज बारिश में घर में आराम नहीं आता, यहाँ क्या कर रही है? बेटा, क्या ये कालू कौवे का घर है? हाँ, घर तो ये कालू का ही है, मगर बुढ़िया तू तो बता, तुझे कालू से क्या काम है? आवाज सुनकर कालू कौवा भी बाहर आ जाता है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये बुढ़िया तुम्हारी माँ है? फिर कालू कौवा अपनी माँ को अंदर ले जाता है। कालू बेटे, मुझे तुम्हारी बहुत याद सता रही थी, इसलिए मैंने वो जंगल छोड़ दिया और तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। क्या हमेशा हमारे साथ रहोगी? बेटे, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें क्या यही काली कौवी मिली थी? इससे तो सुंदर कौवी हमारे जंगल में थी। माँ जी, काली नहीं गोरी, गोरी नाम है मेरा और मैं अपने जंगल की सबसे सुंदर कौवी हूँ। हाँ बेटी, वो तो दिख ही रहा है। माँ, ये बैग में क्या लेकर आई हो? कालू, क्या हो सकता है बैग में? 2 जोड़ी कपड़े ही होंगे, वो भी पड़े हुए। फिर वो बूढ़ी कावी वो बैग खोलती है जिसमें बहुत सारे गहने थे। बेटा, ये मेरे कुछ गहने हैं, इन्हें अलमारी में रख दो। गोरी कौवी की आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं। माँ जी, इतने गहने आपने कहाँ से चोरी कर लिए? काली कौवी चोरी के नहीं है, ये मेरे अपने हैं। ये गहने मुझे कालू के पिता ने बनवा कर दिए थे, मैंने आज तक इसे संभाल कर रखे हुए हैं। फिर कालू की माँ वो सारे गहने अलमारी में रख देती है। अगली सुबह हो जाती है। गोरी कौवी अलमारी के पास खड़ी थी। क्या देख रही हो? ये गहने मेरे हैं, हट जाओ यहाँ से, कहीं चुरा तो नहीं लिए? नहीं माँ जी, मैं तो अलमारी की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते कहीं मेरे गहनों की सफाई न कर देना। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश न करना, मैं जानती हूँ तुम जैसी कौवियों को। मेरी अलमारी को पंख मत लगाना। बूढ़ी सासू माँ जी, जब तुम मरोगी तो तब भी ये गहने मेरे ही होंगे। अरे काली कौवी, इतनी आसानी से मैं मरने वाली नहीं हूँ। फिर गोरी कौवी अपने कमरे में चली जाती है। कालू, शादी से पहले तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो अब ये बूढ़ी माँ कहाँ से आ गई? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं अकेली रहना चाहती हूँ, किसी के साथ नहीं। अब तुम मुझे नया घर बनवा दो, मेरा गुजारा तुम्हारी माँ के साथ नहीं हो सकता। जब देखो वो बूढ़ी मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। गोरी मेरी माँ है, अगर कुछ कहे भी तो सुन लिया करो। माँ है तो मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं सुन होती तुम्हारी माँ की चली कटी बातें। दूसरे दिन कालू कौवा दूसरे जंगल जाने की तैयारी करता है। अपना ध्यान रखना मेरे बेटे। और माँ, आप भी गोरी से ज्यादा लड़ाई ना करना। बेटा, मैं कौन सी लड़ाई करती हूँ उस काली कौवी से? उसकी नजर तो हर समय मेरे गहनों पर ही है।
कि कब मैं मरूं और कब वो मेरे गहने ले ले। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर गौरी कवि बाहर जाती है और अपनी सहेली नीली कवि से सलाह करती है। नीली सहेली, मुझे कोई उपाय दो जिससे मेरी सास से मेरी जान छूट जाए। अलमारी में गहने सजा कर रखे हुए हैं, ना मरती है ना अपने गहनों को पंख लगाने देती है। गौरी, ये भी कोई मुश्किल काम है। उस बुढ़िया को पहाड़ों पर ले जाओ और वहाँ छोड़कर वापस चली आना। कोई चील उसे खा जाएगी और तुम्हारी जान छूट जाएगी तुम्हारी बुढ़ी सास से। मुझे पता था कि मेरी सहेली कोई ना कोई उपाय निकाल लेगी। मैं आज ही उस बुढ़िया को पहाड़ों पर ले जाती हूँ और वहीं छोड़कर वापस चली आऊंगी। फिर गौरी कवि घर जाती है। माँ जी, चिड़िया ने हमारी दावत की है, हमें उसके घर जाना होगा। बेटी, दावत किस खुशी में? चिड़िया के यहाँ 2 अंडे हुए हैं, उसी खुशी में। हाँ, फिर तो जाना बनता है। फिर गौरी कवि अपनी सास को साथ लेकर पहाड़ों पर चली जाती है। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। अरे सासू माँ जी, मिठाई लेना तो मैं भूल गई। अरे बेटी, ऐसे खाली पंखों जाना अच्छा नहीं लगता। जाओ बेटी, जाकर तुम मिठाई ले आओ, मैं यही तुम्हारा इंतजार करती हूँ। हाँ हाँ माँ जी, मैं यूं गई और यूं आई, मगर आप यहाँ से हिलना नहीं, वरना आपको मुझे पूरे जंगल में ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ गौरी बेटी, मैं यहीं बैठी हूँ, तुम जाओ। फिर गौरी कवि अपनी बूढ़ी सास को वहीं छोड़कर वापस अपने घर चली जाती है। शाम तक गौरी की सास वहीं बैठी रहती है। ये बहू सुबह से मिठाई लेने गई है, मगर अभी तक लौट कर नहीं आई। फिर गौरी कवि की सास को दूर से चिड़िया जाती हुई दिखाई देती है। गौरी की सास रानू चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया, चिड़िया बेटी, मेरी बात सुनो। रानू चिड़िया बूढ़ी कवि की बात सुनकर वहाँ आ जाती है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये इलाका तो बहुत खतरनाक है। बेटी, मुझे यहाँ मेरी बहू ले आई थी। उसने कहा कि चिड़िया ने हमारी दावत की है, वो मिठाई लेने गई थी। मैं तो कब से अपनी बहू का यहाँ बैठकर इंतजार कर रही हूँ। माँ जी, आपकी बहू का क्या नाम है? गौरी कवि, गौरी कवि है मेरी बहू। अच्छा माँ जी, तो अब समझ आया। वो गौरी कवि बहुत चालाक है, वो आपको यहाँ ठिकाने लगाने आई होगी। फिर रानू चिड़िया गौरी की सास को अपने घर ले जाती है। रानू चिड़िया बूढ़ी कवि को खाना देती है। माँ जी, ये लीजिए खाना, ये खाकर आप घर चली जाना। बेटी, एक आप हो जो मुझ जैसी बूढ़ी कवि का इतना ख्याल रख रही हो। मैं तो इस जंगल में अपने बेटे की खातिर आई थी, मगर मुझे क्या पता था और वो कवि है कि मुझे मारना चाहती है। चिड़िया बेटी, अब मैं घर चलती हूँ, कहीं वो काली कवि मेरे गहने न चुरा ले। अब ये गहने मेरे ही होंगे। अब तक कोई ना कोई चील उस बूढ़ी कवि को तो खा ही गई होगी। पीछे से गौरी की सास भी घर पहुँच जाती है। मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली हूँ काली कवि। मैं तो चिड़िया के घर से दावत खा कर आ रही हूँ। सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है चिड़िया। सासू माँ जी, मैं तो रास्ता भूलकर घर आ गई थी। कोई बात नहीं बेटी, बस मेरी अलमारी से दूर हट जाओ। मेरे गहनों को पंख मत लगाना, मैं ये किसी को नहीं देने वाली। गौरी कवि फिर से अपनी सहेली नीली कवि के पास जाती है। नीली, मेरी सास तो फिर से वापस घर में आ गई। मैं उसे पहाड़ों पर छोड़कर आई थी, लेकिन वो तो रात होने से पहले ही घर पहुंच गई। गौरी, तुम चिंता क्यों करती हो? उपाय और भी बहुत है। तुम ऐसा करो, ये जहर की बोतल ले जाओ। तुम ये जहर अपनी सासू माँ के खाने में मिला देना, किसी को मालूम भी नहीं होगा और तुम्हारी सास से जान भी छूट जाएगी तुम्हारी। अब तो मेरी सास को मेरे पंखों से कोई नहीं बचा सकता। फिर गौरी कवि अपने घर चली जाती है। सासू माँ जी, आज मैं आपके लिए अपने पंखों से खाना बनाऊंगी। क्या बात है काली कवि, आज तो तू बहुत मीठी मीठी बातें कर रही है। माँ जी, मैंने सोच लिया है कि गहने आज या कल तो मेरे ही होंगे, मगर मैं आपकी सेवा करूंगी और आज से कभी मैं आपसे लड़ाई नहीं करूंगी। फिर गौरी कवि खाना बनाने लगती है। सासू माँ जी, मटके में पानी नहीं है, आप जाकर नदी से पानी भर कर ले आओ। रास्ते में जाकर गौरी कवि की सास को ख्याल आता है, ये काली कवि तो ऐसे मीठी मीठी बातें नहीं करने वाली, जरूर दाल में कुछ काला है। फिर बूढ़ी कवि खिड़की में छुपकर देखती है। 3 कतरे जहर के मिला दिए, ये बहुत है उस बूढ़ी कवि को मारने के लिए। गौरी की सास उसे खाने में जहर मिलाते हुए देख लेती है।
सासू माँ, मटका तो खाली है, क्या आप नदी से पानी नहीं लेकर आई? बेटी, नदी में पानी नहीं था, नदी सूख चुकी है। दूसरी नदी का मुझे पता नहीं, तुम खुद जाकर पानी ले आओ। ठीक है सासू माँ जी, आप खाना खा लो, मैं नदी से पानी ले आती हूँ। फिर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। फिर गौरी की सास वो जहर वाला खाना फेंक देती है। मुझे मारना इतना आसान नहीं है काली कवि। जब गौरी कभी बाहर जाती है तो उसे एक चील देख लेती है। अरे कवि, 2 दिन से भूखी हूँ मैं, तुझे तो खाकर मेरा पेट भर जाएगा। चील को देखकर मिठू तोता जल्दी से गौरी कभी के घर जाता है। चाचा चील दी, मुझे जाने दो, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। बाजी, आपकी बहू को चील ने पकड़ लिया है। गौरी की सास जल्दी से घर से निकलती है और एक लाठी भी साथ उठा लेती है। चील गौरी कभी को खाने ही वाली थी कि गौरी की सास लाठी मारती है और चील दूर जाकर गिरती है। बहू, जितना दिमाग मुझे मारने के लिए लगाती हो, खुद को बचाने के लिए भी उतना लगा लिया करो। चलो बेटी, घर चलें। सासू माँ, आपने मेरी जान बचाई और मैंने हमेशा आपकी जान लेने की कोशिश की। फिर वो दोनों सास बहू घर चली जाती हैं। माँ, वो खाना कहाँ है जो मैं आपको देकर गई थी? जिसमें तुमने जहर मिलाया था, वो खाना तो मैंने बाहर फेंक दिया था। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं हमेशा आपका कहना मानूंगी और आपका ख्याल रखूंगी। अगर बेटी सच में तुम ऐसा कह रही हो तो जाओ, अलमारी से वो गहने निकाल लो। फिर वो दोनों सास बहू आपस में प्यार से रहने लगती हैं। चिड़िया, तुम संतान के बिना कैसे रह रही हो? क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम्हारी भी संतान हो? गौरी बहन, तुम्हें क्या पता कि मेरा दिल कितना तड़पता है। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, हमारा इस पर कोई जोर नहीं। वैसे भी गौरी, सब पक्षियों के बच्चे मेरे बच्चे जैसे ही तो हैं। रानो, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात कहूँ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। चिड़िया, तुम अपनी बहन टीना की बेटी क्यों नहीं ले लेती? वो अभी बहुत छोटी है, बड़ी होकर उसे कौन सा याद रहेगा कि कौन उसकी माँ है। लेकिन गौरी बहन, टीना नहीं मानेगी, भला कौन अपनी संतान किसी को देता है। चिड़िया, मगर तुम उसकी बहन हो, एक बार बात तो कर देखो। ये सुनकर रानू चिड़िया गहरी सोच में डूब जाती है। चिड़िया, सोचती ही न रहना, अपनी बहन से बात भी कर लेना। ठीक है गौरी, पहले मुझे अपने पति से पूछना होगा। रानू चिड़िया अपने घर जाती है। टुनु जी, क्या आपका मन नहीं करता कि हमारी भी संतान हो? रानो, करता तो है, मगर हमारा इस पर कोई बस नहीं। शायद हमारे भाग्य में संतान ना हो, लेकिन रानो, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। टुनु जी, क्या हम मेरी बहन टीना की बेटी को गोद ले ले? टीना के तो 2 बच्चे हैं। रानो, क्या टीना मान जाएगी? सोच लो रानो, कोई कितना भी प्यार करे, मगर माँ जैसा प्यार नहीं कर सकता। टुनु जी, मैं करूँगी, उसकी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करूँगी। रानो, मुझे कोई एतराज नहीं, तुम्हारी बहन है, बात कर देख लो। अगली सुबह रानू चिड़िया दूसरे जंगल अपनी बहन के पास जाती है। रानू बहन, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। मेरा भी बहुत मन था कि मैं तुम्हें मिल लूं, मगर क्या करूं, गुड़िया अभी बहुत छोटी है, इसलिए काफी समय से मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी। राजू कहाँ है टीना? राजू अपने पिता के साथ दाना ढूंढने गया हुआ है। राजू अब बड़ा हो गया है ना, इसलिए वो अपने पापा के साथ दाना ढूंढने चला जाता है। टीना बहन, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ, क्या मुझे इनकार तो नहीं करोगी? रानू बहन, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हें वो जरूर दूंगी। टीना, अब मेरी ममता से और इंतजार नहीं होता, मेरा भी दिल करता है कि मैं माँ बनूं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी बेटी गुड़िया दे दो। ये सुनकर रानू की बहन खामोश हो जाती है, क्योंकि रानू ने उसकी सबसे कीमती चीज जो मांग ली थी। टीना बहन, मुझे इनकार न करना, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे पास तो राजू है। सोचो मुझ पर क्या गुजरती है जब मैं सारी रात जागकर गुजारती हूँ, यही सोचकर कि काश मेरे पास भी कोई बच्चा होता। टीना बहन, मैं गुड़िया को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूँगी। हम दोनों बहनें हैं, गुड़िया आपके पास हो या मेरे पास, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस मेरी ममता को शांति मिल जाएगी। टीना चिड़िया रानू चिड़िया को कैसे इनकार कर सकती थी, क्योंकि उनकी माँ के मरने के बाद रानू चिड़िया ने ही टीना को पाला था। टीना भी रानू चिड़िया की खाली झोली देखकर बहुत दुखी थी।
टीना चिड़िया अपना दिल बड़ा कर कर अपनी बेटी गुड़िया को रानो को दे देती है और रानो चिड़िया गुड़िया को लेकर खुशी खुशी अपने जंगल चली जाती है। गुड़िया को देखकर टुन्नू चिड़ा भी बहुत खुश था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया रानो चिड़िया को अब माँ कहती थी और रानो चिड़िया भी हर समय गुड़िया के पीछे पीछे रहती। एक दिन ऐसा आता है कि रानो चिड़िया भी अंडा दे देती है। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़े की खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। टुन्नू जी, ये सब मेरी गुड़िया की वजह से हुआ है। मेरी गुड़िया बहुत भाग्यशाली है। रानो चिड़िया ने पहली बार अंडा दिया था और वो बहुत खुश थी। इन सब के बावजूद गुड़िया के प्यार के लिए कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि वो गुड़िया का और भी ज्यादा ख्याल रखती है। ऐसे ही एक दिन टीना चिड़िया अपनी बहन और बेटी से मिलने आती है। टीना को जब रानो चिड़िया के अंडे का पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है। रानो बहन, अगर तुम कहो तो मैं गुड़िया को वापस ले जाऊं। अब तो तुम्हारा बच्चा भी आने वाला है। टीना बहन, ये बात आज कही है, दोबारा ना कहना। मैं गुड़िया के बिना एक पल नहीं रह सकती। चाहे मेरे कितने ही बच्चे क्यों ना हो, मुझे गुड़िया सबसे प्यारी है। रानो चिड़िया की बातें सुनकर टीना चिड़िया को तसल्ली हो जाती है कि रानो चिड़िया अब भी गुड़िया से बहुत प्यार करती है। फिर गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये देखो आपकी मौसी आई है। टीना चिड़िया गुड़िया को प्यार करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मेरी मौसी कितनी अच्छी है, बिल्कुल आप जैसी। गुड़िया बेटी, मौसी भी माँ जैसी होती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन रानो चिड़िया के अंडे से एक छोटी सी बेटी बाहर आती है। गोरी कवि उन चिड़ियाओं के परिवार को खुश देखकर चल रही थी। कालू जी, ये चिड़िया ना जाने अपने आप को क्या समझती है। क्यों गोरी, क्या हुआ? वो चिड़िया बहुत दिखावा करती है, कहती है मुझे गुड़िया से बहुत प्यार है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? वो अपनी बेटी से ज्यादा किसी और की बेटी से प्यार करे। गोरी, तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? और हाँ गोरी, रानो को अपनी बहन से बेटी लेने का मशवरा भी तुमने ही दिया था। कालू, मैंने तो ये मशवरा इसलिए दिया था कि रानो जाएगी अपनी बहन के पास और उसकी बहन उसे बेइज्जत करके निकालेगी। मुझे क्या पता था कि सारा खेल उल्टा ही हो जाएगा। तो गोरी, अब तुम्हें क्या इतराज है अगर वो गुड़िया से ज्यादा प्यार करती है तो? कालू, ये तुम नहीं समझ सकते। हाँ गोरी, सच ही कहा, मैं तुम्हें सच में नहीं समझ सकता। अगली सुबह गोरी कवि सीधा गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, मैं अपनी मम्मा के लिए दाना लेकर जा रही हूँ। मेरे पापा तो मम्मा के लिए दाना ले आते हैं, मगर आज वो दूसरे जंगल गए हुए हैं और मम्मा हमारी छोटी बहना के पास हैं। हाँ गुड़िया, अब तो ऐसा ही होगा। चिड़िया रहेगी अपनी बेटी के पास और तुम्हें भेजेगी दाना लेने। नहीं गोरी आंटी, मम्मा तो खुद आ रही थी, मैंने ही उन्हें मना किया। गुड़िया, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। कौन सा राज आंटी? पहले मुझसे वादा करो कि किसी को नहीं बताओगी कि ये बात मैंने तुम्हें बताई है। आंटी, आप बताए तो सही। गुड़िया बेटी, रानो तुम्हारी सगी माँ नहीं है। गोरी आंटी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? गुड़िया, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारी माँ तो वो टीना चिड़िया है जो उस दिन तुमसे मिलने आई थी। अगर मेरा विश्वास नहीं है तो जाओ पूछ लो अपनी रानो मम्मा से। फिर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। अगर ये सब कुछ सच हुआ तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? गुड़िया बहुत परेशान होकर अपने घर चली जाती है। मामा, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे सच बताएंगी? क्या बात है गुड़िया बेटी, तुम मुझे परेशान लग रही हो। माँ, मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ ना? गुड़िया बेटी, ये आपसे किसने कहा? जिसने भी कहा हो, आप मुझे सच बताएं, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। फिर रानो चिड़िया सारी बात गुड़िया को बता देती है। गुड़िया रोती हुई सीधा गोरी कवि के पास जाती है। गोरी आंटी, आप मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाएं। हाँ हाँ बेटी, मैं अभी छोड़कर आती हूँ। दूसरी ओर रानो चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपने पति के आने का इंतजार नहीं करती और अपनी छोटी बेटी को छोड़कर वो गुड़िया को ढूंढने चली जाती है। पता नहीं गुड़िया कहाँ चली गई, शायद वो टीना के पास गई होगी। रानो चिड़िया तुरंत अपनी बहन के पास जाती है। रानो चिड़िया गुड़िया को उसकी माँ के पास छोड़ आई थी। गुड़िया बेटी, तुम यहाँ, तुम्हारी मम्मा नहीं आई? मेरी मम्मा तो आप हैं, आपने मुझे क्यों किसी और को दिया? गुड़िया बेटी, मैंने पैदा तुम्हें किया है, मगर जो ममता वाला प्यार रानो ने तुम्हें दिया है वो शायद मैं कभी नहीं दे सकती थी।
गुड़िया बेटी, तुम खुद ही बताओ, क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि रानो तुम्हारी सगी माँ नहीं है? रानो की अपनी बेटी के बाद भी उसने तुम्हें बहुत चाहा। फिर गुड़िया सोचती है कि रानो ने उसे हमेशा बहुत प्यार किया है। गुड़िया बेटी, असल माँ वो होती है जो आपको प्यार मोहब्बत से पालती है। सिर्फ पैदा करना ही माँ नहीं होता। गुड़िया बहुत शर्मिंदा थी, तभी रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मेरी जान, तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? सॉरी मम्मा, मैं भटक गई थी। आप ही मेरी मम्मा है। मम्मा, छोटी बहना घर पर ही है? हाँ गुड़िया बेटा। चलिए मम्मा, घर चलिए, कहीं बहना को कोई चील ना उठा कर ले जाए।